नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कोच एनपीएस और मैं आज अपने बारे में बात करने वाला हूं। तो मैं पैदा हुआ एक छोटे गांव में। मेरे पिताजी एक किसान हैं और जब मैं 4th क्लास में था, 7 इयर्स का था, तो मैं गांव में पढ़ता था। उसके बाद मैं गया आगे पढ़ाई के लिए अपने चाचा जी के पास, क्योंकि गाँव में पढ़ाई की इतनी बढ़िया सुविधा नहीं थी। तो मैंने 12th तक वहाँ पे अपने चाचा चाची के साथ रह के 12th पास करी और फिर आगे की पढ़ाई के लिए फिर मैं दिल्ली आ गया। तो मैंने फिर एडमिशन लिया LR कॉलेज सायाबाद में, जो गाजियाबाद के अंदर पड़ता है। तो ये दिल्ली के पास में ही है। तो मैंने वहाँ से BSc करी। फिर MSc के लिए मैं मैथमेटिक्स को मैंने चूज़ किया और मैं गया फिर गाजियाबाद MOS कॉलेज से मेरी वहाँ पे पोस्ट PG हुई। और 27 जुलाई 1989 को हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई एयरफोर्स में, और जो काफ़ी लंबी चली। 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग के बाद हम फिर द्वारा से फिर मद्रास गए, जो चेन्नई है जिसका नाम आजकल। तो वहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन तामरा में, तो वहाँ पे हमारी बेसिक ट्रेनिंग हुई। तो वहाँ पे बहुत हमारे सीखा, जो फौज का डिसिप्लिन है वो सीखा हमने, कैसे बॉडी को फिटनेस पे लिया जाता है। तो सुबह से लेकर शाम तक वहाँ एक्टिविटीज होती रहती थी। तो सुबह हेल्थ रन होती थी, उसके बाद परेड होती थी, फिर क्लासेज होती थी, शाम को फिर गेम्स होते थे और रात को फिर नाइट रोल कॉल का मतलब होता है कि काउंटिंग होती है, बंदे हमारे पूरे नहीं हुए। तो एक वहाँ से जो हमने चीज़ सीखी, जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए, जो हमारी जो एंट्री थी, जो एंट्री मतलब इनटेक बोलते हैं उसको, वो उसका नंबर था 165। और जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे उसमें एक कॉर्पोरल भी हुआ करते थे, जो 350 लोगों को कंट्रोल करते थे। और कहीं से भी, किसी भी बैरक से, या हम ब्लड बोलते हैं जो बैरक्स को वहाँ पे, तो उसमें से कहीं से भी कुछ होगा, हंगामा होता था, तो वो अपना डंडा लेके आते थे। तो वो मतलब एक बड़ा बम्बू लेके आता था साथ में, जो हमारा इंस्ट्रक्टर था। और हमें हिदायत थी पूरी तरह से कि रात को 10:30 लाइट ऑफ हो जानी है, और किसी की लाइट जलती रहती थी तो दूर से ही बम्बू को ऐसे करके मार देते बंदे में। तो ये सारी चीजें, तो वहां से मतलब उन्होंने सीखा कि कैसे लीडरशिप क्वालिटी थी। और उनके जासूस कहाँ से लगे हुए थे, तो हमें पता नहीं चलता था। लेकिन फिर भी कोई भी जरा सा भी हंगामा हो गया, किसी ने कुछ झगड़ा किया, तो वो फौरन हाजिर रहते थे वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद फिर हमारे जो बेसिक ट्रेनिंग के बाद हम छुट्टी आए घर पे। तो मेरा जो वजन था उस टाइम पे मैं 52 kgs का, लेकिन ट्रेनिंग के बाद हमने खाया पिया मस्त, और वहाँ से जो मैं अपना 7 किलो वजन बढ़ा के आया। तो मेरा जो वजन था 59 kgs हो गया। और जब मैं कपड़े लेके गया था यहाँ से, तो मुश्किल से एक जोड़ी कपड़े थे और जो मेरे आ रहे थे। और वहाँ पे क्या था, जब हम यहाँ से गए थे दिल्ली से, तो मद्रास में क्या था, यहाँ दिल्ली में भी गर्मी थी और मद्रास में भी गर्मी थी। लेकिन जब लौट के वहाँ पे आए तो मद्रास में, तो वहाँ मौसम गर्म ही रहता है हमेशा। तो सर्दियों के टाइम पे वहाँ पे बारिश होती है, जो कि इस टाइम पे अभी जैसे सितंबर का महीना चल रहा है, तो वहाँ पे बारिश होती है सितंबर अक्टूबर में। और उसके बाद फिर हमारे पास गर्म कपड़े भी दिए थे, तो एक जैसे तैसे हमने स्वेटर लिया वहाँ से। और जो फौज ने हमें दिए थे कपड़े, उसमें से ब्लैंकेट वगैरह हम लेके आए साथ में, तो रात में ट्रेन में ठंडी नहीं लगे। तो उस टाइम पे ये AC वगैरह होती थी, पर जो हम थे तो वो जनरल क्लास से चलते थे यहाँ पे। तो क्योंकि टिकट आधा तो वारंट मिलता था हमें, तो वारंट का हम यूज़ करके आए थे वहाँ से एयरफोर्स के थ्रू। और फिर छुट्टी से वापस गए, तो फिर हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई, जो मैकेनिकल ट्रेड की थी। तो वहाँ पे फिर हमने 3 महीने और वापस गुजारे, और 6 महीने की ट्रेनिंग थी वहाँ पे, जो ट्रेड की ट्रेनिंग थी। और फिर उसके बाद जब उसी तामरम से हम पास आउट होके 6 महीने बाद नेक्स्ट गए आवाड़ी एयरफोर्स स्टेशन आवाड़ी, जहाँ पे हमारी मैकेनिकल्स की ड्राइविंग की ट्रेनिंग होती है। तो हमें यहाँ पे 12 वीक का हमें कोर्स मिला था ऑटोमोबाइल के लिए। तो ऑटोमोबाइल में हमारी 3 बुक थी, तो उसमें सारा हमें कवर करना होता था, और काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल था। और उस टाइम पे एयरफोर्स ने क्या किया था, जब एग्ज़ाम जो होते हैं फाइनल एग्ज़ाम, उसमें माइनस मार्किंग चालू करी थी। तो उससे क्या, बहुत सारे लोग जो हमारे से थे, लगभग 20-25 लोग वहाँ से वो बैक फेस हो गए थे। बैक फेस मतलब वो फेल हो गए थे एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में वो पास नहीं हो पाए थे, तो उनको वहाँ पे रुकना पड़ा वापस। और इस प्रकार से हम फिर छुट्टी आए। और फिर जो हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग थी, जो हमें मिसाइल की मिली थी मैकेनिकल की, वो हमारी हुई थी बड़ौदा गुजरात में, बड़ौदा भी कहते हैं उसका। तो वहाँ पे हमारी 6 महीने की ट्रेनिंग हुई, जो मिसाइल के बारे में पढ़ा देते हैं हम, प्रोपेलिंग सिस्टम वगैरह क्या होता है, लिक्विड फ्यूल के बारे में, जो मिसाइल में यूज होता है।
तो ये सारी चीज़ें वहाँ भी 6 महीने की ट्रेनिंग पूरी करके फिर जो हमारा स्पेशलाइजेशन जो था वो पिचौरा मिसाइल के एक असेंबली सेक्शन होता है, जहाँ पे हम मिसाइल का जो रख रखाव करते हैं, कैसे रखते हैं, इसके बारे में हमने सीखा वहाँ पे, जो कि SAM-3 सरफेस टू एयर मिसाइल है, उसको हम बोलते हैं। तो फिर हमारी एयरफोर्स स्टेशन रजौरी दिल्ली में है, तो गुड़गांव के पास है ये, वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग हुई 6 महीने की। और फिर 6 महीने की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद हम गए, मेरी जो पोस्टिंग हुई थी वो एयरफोर्स स्टेशन तलाई जो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के पास है, तो वहाँ पे हुई। और वहाँ पे लगभग हमने 4 साल गुजारे। और हम वहाँ पे पहुँचे थे 26 जनवरी वाले दिन, और जब हम दोपहर को पहुँचे तो हमें वहाँ पे क्या होता है, जो 26 जनवरी और 15 अगस्त होते हैं, वहाँ पे मैस में बड़ा खाना बनता है, तो हम वहाँ पहुँचे थे। और उसी दिन क्या हुआ था, जैसे ही हम पहुँचे तो हमारा स्वागत आंधी से हुआ। और सर्दियों के टाइम पे आंधी आना नॉर्मल बात नहीं है हमारे यहाँ पे, नॉर्थ इंडिया की बात करें, लेकिन रेगिस्तान में वो चीज़ें देखी। और जब रेगिस्तान की बात आती है तो वहाँ पे सैंड ड्यून्स होते हैं, तो रेत बहुत उड़ती है। और वहाँ का ये था कि हम ट्रेन में जाते तो कई बार जो कपड़े हैं, अगर एक बार ट्रेन में पहन के चले जाते हैं दिल्ली से उत्तरलाई बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में, या फिर उधर से लौट के आते, तो शाइनिंग जितनी भी थी कपड़ों की वो खत्म हो जाती थी। तो इतना मतलब फाइन डस्ट वहाँ पे थी, लेकिन वो निकाला, बहुत बढ़िया टाइम गुजरा वहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगा कि अब तो ईयर 1994 में फिर हमने शादी करी, जो कि मई महीने में हुई थी। 6 मई को शादी हुई थी हमारी। और शादी के कुछ दिन बाद तो मैं अकेला ही गया, फैमिली को नहीं ले गया साथ में। और जुलाई में फिर मैं छुट्टी वापस आया तो अपनी फैमिली को साथ में लेके गया मैं। और फिर कुमुद और हम दोनों, मेरी जो वाइफ है उनका नाम है कुमुद, तो हमने वहाँ पे रहना शुरू करा। तो उनको भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। और हम फील्ड यूनिट्स में क्या होता है, तो राजस्थान की जो यूनिट है हमारी फील्ड यूनिट है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी लोग रहते हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो कलीग्स हैं, प्रोफेशनल कलीग्स हैं, वो उनमें एक बॉन्ड रहता है, जो कि बड़े शहरों में जैसे दिल्ली वगैरह में जो देखा जाए, तो क्योंकि दिल्ली में भी हमने पोस्टिंग काटी एयरफोर्स में, बट वो वाली जो बात है यहाँ पे नहीं है, जो कि फील्ड यूनिट्स में होती है। तो एक दूसरे के घर जाना, शाम को घूमना, और जो लाइफ है वहाँ पे क्या होता है डिफेंस में, एयरफोर्स में, तो सुबह जल्दी शुरू हो जाती थी। तो 7 बजे से हमारा वर्किंग आवर शुरू होता था, जो 2:30 बजे तक चलता था। और सुबह तो इतने जल्दी तो खाना वगैरह क्या खाते थे, फिर तो ब्रेकफास्ट लेके जाते थे, और लंच तो मोस्टली हम घर पे जाके करते थे। तो ये सारी चीज़ें थी, तो वहाँ बहुत अच्छा माहौल था। और एक और मज़ेदार वाली बात थी वहाँ पे, जो डिफेंस का था मामला, शाम को आप खाना खाओ और सो जाओ। तो ये सारी चीज़ें सोने को दिन में भी मिलता था, रात को भी सोते थे, तो ये बहुत बड़ा आराम था, और इससे बहुत मज़ा आता था लाइफ में। लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ से निकले एयरफोर्स से, और अब जब हम दूसरे कॉर्पोरेट लेडर में चढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो ये सारी दिक्कतें, मतलब दिक्कतें नहीं कह सकते, कि यहाँ के लाइफस्टाइल अलग है। और यहाँ वर्किंग आवर 10 बजे से शुरू होता है, जो कि 6-7 और उसके आगे भी जाता है कई बार। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो दिन में सोने का जो हमने जो आनंद लिया, जो लुत्फ लिया था उस टाइम पे, वो मतलब अब हमें नहीं मिलता है। तो कई बार जब छुट्टी होती है तो ये मज़ा लेते हैं हम दिन में सोने वाला। तो कई बार वहाँ पे नाइट ड्यूटी भी रहती है, तो वो भी सब करनी पड़ते हैं, सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी होते हैं, देश की सिक्योरिटी के लिए। तो हमें हर वक्त अलर्ट रहना है, कभी भी जरूरत पड़ती है तो हमें लड़ाई के लिए हम वहाँ पे हमेशा प्रिपेयर रहते थे। तो उसके बाद जो सेकंड पोस्टिंग हुई थी वो हमारी बड़ौदा में हुई थी, गुजरात में। तो वहाँ भी बहुत अच्छा टाइम निकला, और लगभग हमने वहाँ पे 5 साल निकाले। और 5 साल के जो बाद है, मेरी जो पोस्टिंग हुई वहाँ पे फिर श्रीनगर JNK हुई 2 साल के लिए। तो वहाँ भी बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा। लेकिन उस टाइम पे क्या, वहाँ पे मिलिटेंसी थी, तो वो सारी दिक्कत थी, बाहर घूमने का चांस तो हमें कभी मिलता था। तो लेकिन फिर भी 2-3 बार हमें मिला मौका, लाल चौक से टाटा सुमो में पकड़ के आना दिल्ली वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें, तो सिविलियन लाइफ में मतलब इतना जो इंटरेक्ट नहीं हो उनके साथ, बस यही कि वहाँ से जाना और ट्रैवल करना बस। और फिर जो भी था मोस्टली, तो कई बार तो वहाँ से अगर श्रीनगर से हम आते थे तो जहाँ हेलीकॉप्टर मिलता था एयरफोर्स का, जो कि हमें उधमपुर या फिर चंडीगढ़ तक लेकर आता था, या फिर जहाज भी मिल जाता था कई बार। तो और मोस्टली फिर बस से या फिर ट्रेन से ट्रैवल करते थे, जम्मू से या फिर चंडीगढ़ से दिल्ली तक। तो ये सारी जर्नी रही। और फिर मेरी पोस्टिंग हुई यहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन तुगलकाबाद में यहाँ पे। तो यहाँ पे तो दिल्ली में एक बार आ गए तो बहुत अच्छा लगा। और जब यहाँ से हम टेन्योर पूरा करेंगे 5 साल का, तो लास्ट में फिर राजस्थान में दिया, एयरफोर्स ने हमें टेन्योर दिया था, तो वो लगभग मेरा 1 साल का रहा। और इसी बीच में हमने क्या किया,
एयरफोर्स का 2007 में एयरफोर्स की नौकरी को हमने बाय बाय कर दिया। और फिर अभी मैं इसमें कहना क्या चाहता हूँ कि आपको जब भी कोई डिसीजन लेना है लाइफ में तो फाइनेंस को बहुत स्ट्रांग रखना है। तो मेरा लाइफ का लेसन ये है कि उस टाइम में मैंने बिना सोचे समझे मैंने एयरफोर्स की नौकरी छोड़ दी, और बाहर जो हम सोच रहे थे जितनी आसानी से इतनी बढ़िया नौकरी मिलेगी तो वो नहीं मिली हमें। काफ़ी संघर्ष के बाद फिर फरवरी में हमें एक सर्विस इंजीनियर का ऑटोमोबाइल में मिला मुझे काम। तो वो हमने सीखा वहाँ से गियर बॉक्स वगैरह की रिपेयर करना। तो वो भी जर्मनी कंपनी के ZF कंपनी है, उसके गियर बॉक्स हुआ करते थे जिसमें हम काम करते थे। और एक्सल जो फ्रंट एक्सल है DTC की वेसल और फ्लोर बसेज जो होती थी टाटा की, उस पर भी हम काम करते थे। तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन इतनी पढ़ाई करने के बाद और एयरफोर्स की जॉब करने के बाद तो एक मन में आ जाता। और दूसरी बात क्या थी, यहाँ पे जो हम कंपनी में थे वहाँ जो प्रोग्रेशन का जो था चांस वो नहीं था। तो फिर हमने बीच बीच में क्या ट्राई करना, बैंकों के एग्जाम देना शुरू कर दिए जैसे मोस्टली एयरफोर्स वाले करते हैं। और जब मैं एयरफोर्स में था तो मेरा ड्रीम था कि मैं बैंक में ऑफिसर बनूं। तो ये सब चीज़ें थी, उसको सोचते हुए फिर दिमाग ने एक बार जोर मारा और लक ने भी जोर मारा। तो हमने 1-2 एग्जाम पास कर लिए बिना कुछ एक्स्ट्रा तैयारी के। लेकिन क्या हुआ कि 2009-10 में बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जाम हमने क्लियर किया और SBI एसोसिएट्स का भी क्लियर किया एग्जाम, लेकिन फाइनल मेरिट में हमारा नहीं हो पाया वहाँ पे। तो फिर हमने क्या किया, जो प्राइवेट नौकरी थी हमने जनवरी 2010 में हमने छोड़ दी। और फिर हम ऐसे ही फिर बैंक की प्रॉपर बैंक की तैयारी के लिए महिंद्रा इंस्टीट्यूट जो कि लक्ष्मी नगर में, वहाँ पे हमने कोचिंग ली और फिर हम बैंक में की तैयारी में लगे। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और जो हमारी तैयारी थी उसके हिसाब से हमें कैनरा बैंक में जॉब मिला। लेकिन जॉब भी कहाँ मिला, मैं दिल्ली में रहता था, साउथ दिल्ली में, और मुझे जो पोस्टिंग मिली थी वो बागपत में मिली थी। बागपत UP का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहीं पे हमें कैनरा बैंक में वहाँ पोस्टिंग मिली। और रोज घर से आना जाना और बड़ा कैड़ा काम था वो भी, सुबह 2 घंटे जाने के और 2 घंटे आने के शाम को। तो ये सारी चीज़ें थी और बाकी जो ड्यूटी करनी है वो होती है पूरी, ये सब चीज़ें। और मीन वाले क्या था, जो BRT का काम था वहाँ पे BRT कॉरिडोर बन गया था। तो उसमें कई बार मैं गाड़ी लेके जाता था अपनी, जो मेरे पास मारुति 800 हुआ करती थी। तो वो BRT पे कई बार तो वहाँ पे आधा घंटा पौना घंटा ऐसा लगता था उसको आधे टाइम हमें पार करने के लिए। और सुबह के टाइम तो जब जाते थे तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि BRT पे इतनी भीड़ नहीं होती थी। लेकिन शाम को आने का जो टाइम है वो सबका एक साथ ही रहता था। तो बहुत ये सारी चीज़ें थी, दिक्कत वाली बात थी। फिर बहुत मुश्किल से हमने ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट डाली। तो फिर वहाँ पे मंडोला में मेरा ट्रांसफ़र हुआ। मंडोला भी गाजियाबाद में कस्बा है जो इसी दिल्ली सहारनपुर रोड पे, वहाँ भी लगा मैं 1 साल लगा। और फिर 2014 में वापस दिल्ली आ गया। दिल्ली के फिर बसंत में मुझे पोस्टिंग मिली और जो घर से 9 किलोमीटर दूर है। तो ये सारी चीज़ें होते होते फिर हमने जो हमारा ड्रीम था एयरफोर्स में बैंक में ऑफिसर बनने का, वो हमने फिर टेकअप किया और 16 में फिर बैंक में ऑफिसर बन गया। और मुझे पोस्टिंग फिर मिली मुजफ्फरनगर के रुड़की रोड ब्रांच में, कैनरा बैंक की मुजफ्फरनगर के रुड़की रोड ब्रांच में मुझे पोस्टिंग मिली। तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा टाइम निकला, वहाँ पे 3 साल हमने निकाले और बहुत अच्छा टाइम निकला वहाँ पे भी। और ये सब चीज़ें देखी यहाँ पे। और फाइनली होते होते फिर 1 और साल हमने मुजफ्फरनगर के पास एक शाहपुर है, वहाँ पे 1 साल मैंने वहाँ पे निकाला पोस्टिंग के लिए। तो लगभग दिल्ली में आते आते हमें 5 साल का टाइम लग गया। 16 से फिर 21 में मैं यहाँ पे वापस आया। और अब वापस जिस ब्रांच से गया था मैं वहाँ पे ही पोस्टिंग मिली। और अभी दिक्कत क्या थी, जब हम गए थे यहाँ से तो बहुत छोटी ब्रांच थी वो, और जब मेरे आने के बाद जब दोबारा मैं इस ब्रांच में पोस्टेड हुआ तो वहाँ पे 2 ब्रांच मर्ज हो चुकी थी आपस में। और फिर वर्क लोड इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बस पूछो मत। और उस पर जो काम किया, सिंडिकेट बैंक जो हमारे बैंक में मर्ज हो गया, उससे मिलने के काम का इतना प्रेशर हो गया कि अभी इतना प्रेशराइज रहते हैं, बस पूछो मत क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन लाइफ को अभी स्मूथ करने की कोशिश कर रहे हैं हम, और टाइम से काम करके फिर जल्दी ख़त्म करने के बाद अभी ये टेकअप करना चाह रहे हैं कि अभी हम नेक्स्ट अपना साइड बाय साइड बिजनेस वगैरह करें। तो ये अभी इसमें तैयारी चालू है। तो जिसमें अभी हम बात करेंगे कि आगे आने वाले टाइम में भी कैसे क्या हुआ। तो ये हमारी जर्नी थी। इस बीच में हमारे 2 बच्चे भी हुए, तो बच्चे अभी अपना सेटल हो चुके हैं, वो अपना काम कर रहे हैं दोनों, और बढ़िया जॉब उनको मिली है। सरकारी तो नहीं मिली लेकिन प्राइवेट जॉब में वो काम कर रहे हैं, तो और अच्छा एक्सेल कर रहे हैं बच्चे भी। तो बहुत सारी वैल्यू बच्चों ने भी सीखी हमसे, जो हमने सीखी थी डिफेंस में, जो डिसिप्लिन वगैरह सीखा था वो लाइफ में हमें एक्सेल करके ले जाए। और वो भी सब चीज़ें हमारे बच्चे या घर में भी दिखाई देती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम बात करेंगे आगे। थैंक यू, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल और
इस वीडियो को आगे फैलाओ लोगों को, और हम आगे आने वाले टाइम में बात करेंगे और जो लाइफ के क्या क्या लेसन हैं हमने सीखे, और कैसे आप लोग भी इस चैनल को देख के अपने आप इंस्पायर हो सकते हैं हमारी स्टोरी से। तो हर आदमी की एक ना कोई स्टोरी होती है जो वो कहना चाहता है। तो ये मेरी स्टोरी थी छोटी सी, और जब अगली बार मिलेंगे तो और इसके बारे में हम बहुत बढ़िया से बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो शेयर करेंगे इसके बारे में। तो जी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए कहानी थोड़ी शॉर्ट ही रखी अभी, और बहुत सारी कहानी और कैसे कैसे इंसिडेंट्स होते थे वहाँ पे, क्या क्या होता था फौज में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो थैंक यू आज की वीडियो के लिए, और काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।